सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार 7वें दिन भी बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द की गई। कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ और साथ ही अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। इंडिगो का ये संकट अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में यात्रियों की सहायता और जो इससे लोग प्रभावित हुए हैं उनको रिफंड देने के लिए याचिका दायर हुई है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट और लाखों लोगों की परेशानी को लेकर डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस जयमाल्या बागची के साथ बेंच की अध्यक्षता करते हुए कहा, ये गंभीर मामला है, लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हम जानते हैं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अर्जेंट काम हो और वो नहीं कर पा रहे हो। भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है, समय पर कार्रवाई की गई है। सरकार इस मामले को देख रही है तो उन्हें संभालने दें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए ये बड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इस याचिका का जिक्र एक वकील ने किया था, जिन्होंने कहा था कि देश के 95 एयरपोर्ट पर करीब 2500 फ्लाइट्स में देरी हुई है और लोगों को इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई, देश भर के कई एयरपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते और भारत सरकार दरअसल इस मामले पर काम कर रही है। उन्होंने संज्ञान ले ही लिया है और समय पर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हालात रोज बेहतर हो रहे हैं और 10 दिसंबर तक जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, पहले कंपनी ने 10 से 15 सितंबर तक जो हालात हैं उसे सामान्य होने की बात कही थी। वहीं फिलहाल देश में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इंडिगो मामला भी यहां पर गूंजा है। विपक्ष ने लोकसभा में ये मांग की कि मोदी सरकार देश को ये बताए कि इंडिगो फ्लाइट में जो रुकावट और जो देश भर के अलग अलग जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उन पर जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके बाद वो क्या कर रही है। वहीं आपको बता दें, डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और जो अकाउंटेबल मैनेजर्स हैं उनको कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का और समय दिया है और यहाँ पर कंपनी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कंपनी प्रबंधन ने समय बढ़ाने का यहाँ पर आग्रह किया था। इसके अलावा इंडिगो ने जो हालिया उड़ान संकट चल रहा है उसके दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किया है। इसके साथ ही जो 3000 यात्री हैं उनका बैगेज वापस पहुंचा दिया गया है। वहीं कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि मौजूदा संकट की वजह जानने के लिए रूट कॉज एनालिसिस होगा और यहाँ एक अधिकारी की तरफ से ये बताया गया है कि नई व्यवस्था लागू होने के चलते क्रू प्लानिंग में दरअसल बफर की कमी संकट का प्रमुख कारण रही और हमारे पास दरअसल पायलटों की कमी नहीं है, बस यहाँ पर जो अन्य एयरलाइंस हैं उनके जितना बफर स्टाफ नहीं था। वहीं आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी दौरान लोकसभा में इंडिगो को लेकर हंगामा देखने को मिला। इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष ने दरअसल लोकसभा में ये मांग की है कि सरकार देश को बताए कि इंडिगो फ्लाइट में जो रुकावट और जो संकट आ रहा है और देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके बाद वो क्या कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार और इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों को सहायता और जो उचित धन वापसी प्रदान करने के निर्देश देने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंची है। दरअसल हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें निर्देश देने की मांग की गई है कि रिफंड यहां पर लोगों को दिए जाए और इस मामले में हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी वो 10 दिसंबर को कहा जा रहा है होगी। लेकिन इस बीच ये इंडिगो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो भी कुछ कहा है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।